हर हर महादेव। हर हर महादेव। KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। RS बैच के जो जयपुर राजवंश है उसके पार्ट 17 में 18 मार्च को आज हम अध्ययन करेंगे जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो था वो 1803 से लेके और 1818 तक इनका कार्यकाल था। इनसे पहले हमने स्वाई प्रताप सिंह देखा, इनके पिता स्वाई प्रताप सिंह, और उनके बारे में हमने देखा कि उन्होंने 2-3 युद्ध किए थे। तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध, सांबर की संधि हुई मराठों से, और तुंगा के युद्ध में उन्होंने मराठों को पराजित किया। इसके अलावा उन्होंने जल महलों का निर्माण पूरा कराया, हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल के 5 मंजिलों के नाम भी आपको बताए गए। उनके दरबार में 22 विद्वान गंधर्व बाईसी रहते थे। उनके जो काव्य गुरु थे चांद खान, उन्होंने वो लिखा था। एक उन्होंने सम्मेलन का आयोजन करवाया था और उन्होंने देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट को इसका अध्यक्ष बनाया था। ये तमाम चीज़ें पिछले एपिसोड में देख चुके। आज हम जगत सिंह सेकंड का देखेंगे। जगत सिंह सेकंड के बारे में एक चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं जो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में आई थी, अगर आपको याद हो। 1808 में एक घटना होती है, एक युद्ध होता है और उसका नाम था गिंगोली का युद्ध। कौन सी गोली का युद्ध? गिंगोली का युद्ध। अब देखो, कई बुकों में इसका नाम जिंगोली का युद्ध मिलता है और कईयों में गिंगोली का मिलता है। जो भी हो, ये जिंगोली गिंगोली ये नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर। तो इसका थोड़ा सा याद रखना। ये जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मुद्दे हुआ था? एक तो अपना जगत सिंह सेकंड, इसके साथ था आमिर खान पिंडारी। कौन सा पिंडारी? आमिर खान पिंडारी। और इनके विरोध में था मान सिंह राठौड़, सन्यासी राजा मान सिंह राठौड़, ये इनके विरोध में था। इसकी कहानी मैंने आपको बताई भी थी। एक्चुअल में मुद्दा क्या था? कृष्णा कुमारी विवाद चला था। मेवाड़ की राजकुमारी, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी का जो विवाह हुआ था, तय हुआ था, वो हुआ था जयपुर के भीम सिंह के साथ। भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सगाई तोड़ के और जगत सिंह के साथ तय कर दी। भीम सिंह के बाद में उसका छोटा भाई मान सिंह राठौड़ राजा बना और उसने कहा कि साहब मेरे साथ सगाई करो। तो इन्होंने इधर से सगाई कर दी और मामला लड़ाई का तुल पे आ गया। दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई। इसकी कहानी मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि किस प्रकार आमिर खान पिंडारी आदमखोर आदमी पीछे लग जाता है। और ये विवाद जो है, कृष्णा कुमारी विवाद, राजस्थान के इतिहास की ऐतिहासिक घटनाक्रम रहता है जो 808 से लेके और 811 तक 3 वर्षों तक चला। 3 वर्षों तक चला और लास्ट में आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत ने मिलकर कृष्णा कुमारी को जहर दिया और उसकी यह लीला समाप्त करके और फिर इस प्रकार ये विवाद समाप्त हुआ। ये सारी घटनाएं मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ और एक वोकवली मैंने आपको बता दिया। और इसमें सन्यासी राजा मान सिंह पराजित हुआ और इसके बाद में सन्यासी राजा मान सिंह ने आमिर खान पिंडारी को पैसे देके अपनी तरफ मिला लिया और इस पर आक्रमण करा दिया। इधर ये मिला लिया, तो ये पैसे के लिए लड़ता था आमिर खान पिंडारी, अपना सपना मनी। तो इस प्रकार लड़ाई चलती रहती है। 3 साल बाद में इसको ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़े की जो राड थी कृष्णा कुमारी, उसको जहर देकर और फिर ये विवाद क्या कर दिया गया? समाप्त। एक चीज, दूसरी चीज और याद रखना, इनकी एक प्रेमिका थी जगत सिंह की, जिसका नाम था रस कपूर। कौन सी कपूर? रस कपूर। रट लेना, ये करीना कपूर की दादी जी थी। किसकी दादी जी थी? करीना। ठीक है, करीना कपूर हैंडसम है तो रस कपूर कैसी होगी? महा हैंडसम होगी। ठीक है, तो ये इसका बड़ा दीवाना था। ये नृत्यांगना थी, नृत्यांगना। और नृत्यांगना नाच के वैसे ही थोड़ा एकदम, तो नृत्यांगना थी, बहुत ज़बरदस्त नृत्यांगना थी। उधर इसकी जो पत्नियां थी वो बड़ी दुखी रहती थी और इसने इसको शासन संबंधी अधिकार दिए थे। कौन से अधिकार दिए थे? शासन संबंधी अधिकार। शासन संबंधी अधिकार का मतलब होता था कि अगर ये राजा उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में
रस कपूर जो है करीना कपूर की जो परदादी है, वो सारे कार्य संभाल लेती थी आराम से, साइन वाइन करके देती थी, बिल्कुल ये पेन रखती थी दिल वाला, और इसे ये दबाया खटकारी साइन करके और फिर दे देती थी, चलते थे उसके साइन। ठीक है। अब उधर दुखी कौन, और मंत्री भी दुखी हैं बेचारे। एक नृत्यांगना नाचने वाली उनके ऊपर राज कर रही है, बताओ किसके पीछे, राजा के पीछे। खुद में दम नहीं है क्या, खुद के पास भी कोई चीज़ तो होगी, ऐसे थोड़ी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप ये देखो, अभी समझाया तो था आपको, कोई ना कोई जादू तो था उसके अंदर। तो रानियां दुखी, सामंत दुखी, सबने विद्रोह कर दिया, इसी को रखो पत्नी, इसी को रखो मंत्री, हम चले ये। और इधर थैला वाला बांध के उस गधों पे सामान लटका के, और रानियां और मंत्री निकल जाते हैं यहाँ से। और मंत्रियों ने जब विरोध किया, बाहर निकल गए, बोला कि यार कटे जा रहे, ये नहीं रहा मंत्री, हमारे कहीं जरूरत है, यही चित्री सलाहकार है। तो मंत्री निकल जाते हैं। तो मंत्रियों के विरोध पर बोला कि ठीक है यार, इसको मंत्रियों के विरोध पर उसको नाहरगढ़ भेज दिया। कहाँ भेज दिया, नाहरगढ़। नाहरगढ़ में बंदी बना दिया। बंदी तो क्या बनाया था, बोला था अपना वो देवंतराय वाला मकान है वहाँ जाके रह लो। अब घर पे अगर बाहर बड़ा हो जाए तो, और तो क्या है, फिर देवंतराय वाला मकान में भेज देंगे, और देवंतराय वाले में हो जाए तो उधर चौपड़ वाले मकान भेज देंगे, कहीं ना कहीं तो भेज ही देंगे। तो ऐसे चलता रहता है मामला। इस प्रकार भेजा गया था इसको। तो ये इसके बारे में प्रश्न आ जाता है कई बार। रस कपूर का प्रश्न पूछा गया था एक बार, किसकी दादी थी, ये प्रश्न नहीं पूछा था, ये नकली डायलॉग है कहीं रटो। और ये करीना कपूर की असली दादी जी, पड़दादी है, कई बच्चे लग भी जाएंगे इसके। एक तो आपको ये याद रखना, दूसरा एक और याद रखना, 15 अप्रैल 1818, ये डेट भी रख लेना, 15 अप्रैल 1818। और इस दिन अंग्रेजों से आश्रित पार्थक्य संधि की, अंग्रेजों से कौन सी संधि की, आश्रित पार्थक्य संधि की। बोला आप पे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हे श्याम बाबा आप हमारी रक्षा करो। राजाओं में अब दम तो रहा नहीं था, छोरी छाप रही हैं, शासन कर रही हैं, तो कहाँ दम रहेगा, नाचने वाली, शासन संबंधी अधिकार दे रखे। मंत्री उधर गधों पे बैठ के इधर रवाना हो गया, पत्नियां इधर रवाना हो रही हैं, तो दंगे तो चल ही रहे थे। तो उसने पूरे अधिकार थे वो किसको दे दिए, अंग्रेज। भाई आप हमारी रक्षा करो, हम आपको पैसा देंगे। फिर तू क्या करेगा, पैसा दूंगा। अभी एक मोनोपोली चली है हिंदुस्तान में, बहुत तगड़ी वाली चली है। बोला कुछ नहीं करना, बस पैसे दो, तमाशा देखो, पैसे फेंको और तमाशा देखो। तमाशा ही देखोगे पूरी जिंदगी, फिर दर्शक ही बन जाओगे, तालियां बजाने वाले। अगर जिस दिन तुम्हारे अंदर मेहनत की क्षमता उत्पन्न नहीं होती ना, बहुत बच्चे कहते हैं कि वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, क्योंकि आपने कभी मेहनत की नहीं रियलिटी में। जब आप करोगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, जल्दी होंगे। जब तक आप फिजिकली वर्क नहीं करते, किसी के ऊपर कार्य नहीं करते, तो आपके ऊपर चेंजेस बहुत कम आते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि समझ कम होती है। तो इस प्रकार ये इसके बारे में इतना ही है। 2 चीज़ें हैं, जिंगोले का युद्ध, कृष्णा कुमारी, रस कपूर, और ये तुम्हारा सहायक संधि। ले लो स्क्रीनशॉट। इनके बाद में अगला राजा बनता है जय सिंह। ये जय सिंह वैसे तृतीय हो जाएगा, जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जय सिंह सेकंड, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह सेकंड, और जय सिंह तृतीय। इनका कार्यकाल था 1818 से 1835। लेकिन ये इसके बारे में कोई ज़्यादा स्पेसिफिक फैक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी अपन इनको देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये हुई कि इनके पहले जो इनके पिता का नाम था जगत सिंह, तो पिता की कोई संतान थी नहीं। पिता का क्या नाम था, जगत सिंह। तो जगत सिंह के कोई संतान थी नहीं, तो ये जब मरे तो अब ऐसी अवस्था में राजा किसको बनाया जाए। अब सोचो जिसका चक्कर ही ऐसे चल रहा हो नृत्यांगना के साथ, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। रानियाँ खूब थी इनके, लेकिन कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। जीवित उत्तराधिकारी नहीं था तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब कौन किसको राजा बनाया जाए। तो अब देखते हैं कि भाई वो कहे मैं राजा बनूं और वो कहे मैं राजा बनूं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई चलो ना तेरी और ना मेरी, वो जाते हैं और नरवर का जो जागीरदार था मोहन सिंह, उसको राजा बना देते हैं। क्योंकि जयपुर के तो आपस में लड़ रहे थे, मैं बनूं मैं बनूं मैं बनूं। तो जयपुर वालों को विवाद को सुलटाने के लिए उन्होंने क्या किया, नरवर के जागीरदार को राजा बना दिया, नरवर के मोहन सिंह को। इसको रट लेना, किसको राजा बना दिया, मोहन सिंह को। मोहन सिंह को प्रशासक नियुक्त किया।
मोहन सिंह को प्रशासक ने। पहली चीज। अब क्या हुआ कि अभी हुआ ये कि शुरू में तो उन्होंने चलो ठीक है बात बना दी, राजा बना दिया, लेकिन अब थोड़े दिनों बाद में उनको लगने लग गया अरे मुन्यो तो अपना वाला राजा की दादागिरी कर रहे थे। तो सारे राजा मिले और गए, एक मेहरबानी के पेट में बच्चा था, बोला ये काम का बच्चा है, और उसका पेट में राज्याभिषेक कर दिया। जय सिंह का गर्भ में राज्याभिषेक किया गया, राज्याभिषेक किया गया। एक बार मेरे को एक बच्चे ने पूछा, बोला गुरुजी अगर ये लड़का ना होता तो क्या होता, तो क्या होता, लड़का ना होता तो लड़की होती तो उसको राजा बना देते, पर नियम ये है कि ये लड़का ही हुआ, और जब भी पेट में राज्याभिषेक किया जाता है, पगड़ी बांधी जाती है, तो फिर बच्चा ही होता है। वो किसके कारण होता है, बल के कारण होता है, बल लग जाता है फिर। और ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे मान लो हमारे परदादा खत्म हो गए थे, तो हमारे परदादा के पिता खत्म हो गए थे, परदादा पैदा नहीं हुए थे, तो उसके पेट में ही पगड़ी बांधी गई थी। ऐसे पेट पाटा बहन रहा के फिर बांधते हैं, ऐसे पेट में नहीं बांधते, पंडित पूरे विधान से बांधते पूरे मंत्रों के साथ, इतना बल लगा देते हैं वो बच्चा ही पैदा होता है, लड़की होती ही नहीं, पेट में ही पगड़ी बांध देते हैं। पेट में वो जो औरत रहेगी गर्भ वाली, वो उसको पास में बैठा देंगे, उसको पास में पाटा रख देंगे, उस पाटे की पगड़ी बांधेंगे, वो अभिमंत्रित करके पगड़ी बांधते हैं। ऐसे कभी नहीं सुना क्या आपने, कभी नहीं सुना, सुना है तुमने, देखा है क्या, कहाँ देखा है, कब, 4-5 साल। वो लड़का पैदा होगा, लड़की बोल लो, देख लो, लड़का ही पैदा हो गया। अभी मानते हो कि नहीं मानते हो तुम, अगर पेट में पगड़ी बांधी जाती है, पेट में माँ के गर्भ में पेट में बच्चा होगा, पगड़ी बांध दो, छोरा ही पैदा होगा। मंत्र भी अपनी जगह काम करते हैं, क्योंकि इतने बल इतना कार्य करते हैं, ये भगवान हो जाए भाई, एक छोरा हो जाए, शक्तियाँ तो है ही। अच्छा तुम्हारे कहाँ हुआ था, तो तुम्हारे भी बच्चा ही पैदा हुआ था क्या, न्यूज़पेपर में बच्चा ही पैदा हुआ था क्या, अजी वैसे ये सुना था, चलो ठीक है। तो जय सिंह के गर्भ से राज्याभिषेक किया गया। अब देखो अप्रैल 1819 को जय सिंह का जन्म हुआ। लो साहब, राज्याभिषेक पहले कर दिया और जन्म बाद में हुआ। तो हिंदुस्तान का, राजस्थान का एकमात्र शासक जिसका पेट में राज्याभिषेक हो गया था, मतलब पैदा होने से पहले राजा बन के आया था। जय सिंह तृतीय थे, राजपुताने का एकमात्र शासक, राजपुताने का एकमात्र शासक। इसको रट लेना भाई, ये प्रश्न बड़ा नहीं हो सकता, ये प्रश्न पूछ ले। जिसका पेट में क्या हुआ था, गर्भ में क्या हुआ था, राज्याभिषेक। अब साहब आगे चलते हैं। तो अब इसके शासन कार्य कौन चलाएगा, अब शासन कार्य तो खुद तो चला नहीं सकता, तो ये बच्चा क्या राज्य चलाए। तो इसका जो शासन कार्य था वो 2 आदमी चलाते थे, शासन कार्य का संचलन। और शासन कार्य का संचलन एक तो इनकी माँ चलाती थी, जिसका नाम था बठियानी रानी। कौन सी रानी, बठियानी रानी। और एक जो चलती थी वो चलाती थी रूपा बडारण। कौन सी बडारण, रूपा बडारण। ये दो शासन से। रूपा बडारण इनकी दाई माँ थी, दाई माँ। ये जो औरतें होती हैं, महिला, ये रानियाँ होती थी, वो क्या करते, बच्चों को पैदा करके छोड़ देती थी, फिर दाई माँ इनका पाल परवरिश सारी चीज़ें करती थी। वो बच्चों को ज़्यादा नहीं पालती थी भाई, फिगर उगर खराब हो जाएगा, इसलिए दूध भी नहीं पिलाती थी, दूध पिलाने से फिगर खराब हो जाता है। तो रूपा बडारण इसका पालन पोषण करती थी। बच्चा क्या बोल रहा है तो उसको कौन समझे, दाई माँ समझती थी। ऐसे कह रहा है कि उड़ा दो जयपुर को, कोटा को उड़ा दो, फिर कोटा आक्रमण करने चली जाती थी। बच्चा क्या कर रहा है, मैं करता था कि महाराज क्या कर रहे हैं, महाराज क्या करें, महाराज ये कह रहे हैं कि सबको मुर्गा बना दो, सब मुर्गे बन जाते थे। ऐसे शासन चलता था। अब सोच लो अपने घर वाले कैसे आदमी रहे होंगे कि एक बच्चे को राजा बना के रख ली और अपन बैठे बैठे देखते रहे तमाशा। चलो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ जय सिंह। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की।